आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सबसेल। आज की क्लास में हम देखते हैं कि सेल और सबसेल क्या होता है। राइट। सो सेल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स। सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट। राइट। अब सेल क्या होता है, सेल को अच्छे से समझने के लिए इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम। ये एक एटम का डायग्राम बना रहा हूं जिसके कि सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। उससे पहले हम एटम के बारे में देखते हैं। एटम्स हैव थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और थर्ड होता है न्यूट्रॉन। उससे कोई भी आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहने का मतलब ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। किसमें? किसी भी एटम में। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं लाइक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, बट हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इसको लेके ही हमें डिस्कस करना है। तो अगर ये एटम है और इस एटम में के सेंटर पे क्या है, ये न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द एटम। अब हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है। इस चार्ज को निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या क्या चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। दैट मीन नो चार्ज, दैट मीन्स नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। राइट। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ हैविंग नो चार्ज ऑन इट। नाउ अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा भी अलग अदर पार्टिकल्स होते हैं, बट फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की जाए अभी तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मानते हैं हम इसमें कि होते हैं और होते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है आपका पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है नो। कहने का मतलब अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, किसमें? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर किस में है, न्यूक्लियस में है। अब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पे क्या है, जीरो चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, प्लस ही होगा ना, क्योंकि न्यूट्रॉन के कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है न्यूक्लियस में, बट प्रोटॉन की वजह से क्या है, प्लस चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया न्यूक्लियस पे, प्लस हो गया। ओके, इतना क्लियर होने के बाद आई थिंक सबको क्लियर होगा। और इतना क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन के बारे में हमने देख लिया, प्रोटॉन कहाँ होता है तो न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन कहाँ होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे आता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये कहाँ होता है, एटम में। एटम की बात करें तो ये एटम में कहाँ होता है, तो एटम में ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो भाई न्यूक्लियस के अराउंड यदि वो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स,
मतलब वो चक्कर काटता। अगर ये न्यूक्लियस है और मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को मैंने ई से डिनोट किया है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर काट रहे हैं। अगर ये चक्कर काट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इनका भी एक पाथ होगा, एक रास्ता होगा जिसके थ्रू ये चक्कर काट रहे हैं, राइट। तो इनका जो पाथ होता है ना वो एक सर्कुलर पाथ है। वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कल में वो चक्कर लगाते रहते हैं। और वो भी ये पाथ जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है। दिस इज द फिक्स्ड पाथ। ये जो पाथ है हमारा ये क्या होता है, फिक्स होता है। और इसमें जैसे कि फर्स्ट हो गया सर्कुलर पाथ, उसके बाद फिर सेकेंड सर्कुलर पाथ होगा, उसी पर ये थर्ड सर्कुलर पाथ होगा। तो ये जो हमारा पाथ होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उस पाथ को जिसके थ्रू की ये चक्कर काट रहे हैं उसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स या सेल कहते हैं। सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, हमने बताया यहाँ। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ऑर्बिट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड, द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसमें, इन ए फिक्स्ड पाथ which is called orbits or cells, राइट। अब हम इतना समझ चुके हैं कि ऑर्बिट्स होता क्या है। ऑर्बिट्स बेसिकली क्या है कि एक पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और ये एक सर्कुलर पाथ है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होता है, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं, राइट। इतना जानने के बाद अब हमें ये देखना है कि ऑर्बिट्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, ऑर्बिट्स की बात करते हैं हम। दिस इज एटम, ऑर्बिट्स। अब इस ऑर्बिट्स में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, राइट। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट की बात करें, अगर हमें निकालना हो कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला टू डिराइव द नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। तो कहने का मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1। जब n इज इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 इंटू n की वैल्यू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 2, so 2 is the maximum number of electrons in first orbit. now हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी है, 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 का पावर 2, दैट इज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं हम, जिसमें कि n की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। नाउ फोर्थ ऑर्बिट,
For fourth orbit, n is equal to 4. The maximum number of electrons present in the fourth orbit is equal to 2n square. This is the formula. Now we have to put the value of n, that is 4. 4 square, that is 2 into 16, that is a 32. आगे नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे. थैंक यू सो मच.